साथियों, एक युवक अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाता है। काम पूरा हो जाने पर वापस जब घर लौटना होता है तो इस बात की जानकारी ना अपने बीवी को देता है ना ही बच्चे को, यह सोचकर कि घर पे चल के खुद उन्हें हम सरप्राइज देंगे। युवक अपने घर आता है, डोर बेल भी नहीं बजाता बल्कि अपने पास रखी स्पेयर की से घर का दरवाज़ा खोल लेता है और जैसे ही घर के अंदर देहरी पर कदम रखता है, अंदर का नज़ारा देखकर खुद सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि पत्नी बेडरूम में दूसरे युवक के साथ मौजूद थी। युवक की अपनी पत्नी के साथ झड़प होने लगती है। इस दौरान जो पहले से युवक मौजूद था वह उठकर खड़ा हो जाता है और उस युवक को धमकी देते हुए कहता है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। युवक के कदम थोड़ा सहम जाते हैं, तभी जो घर में छोटी बच्ची होती है उसके हाथ में पत्नी का मोबाइल फ़ोन दिखता है। युवक झपट कर फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है। उस फ़ोन को देखने लगता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर युवक के न सिर्फ होश उड़ जाते हैं बल्कि उसकी रूह भी कांप जाती है, क्योंकि साथियों, हमारे समाज में ऐसी चीज़ें देखकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कोई भी बाप कितना भी कमज़ोर होगा लेकिन वह भी ऐसी चीज़ें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। युवक तत्काल पुलिस को फ़ोन कर देता है। आखिर उस फ़ोन के अंदर ऐसा क्या कुछ रिकॉर्ड था जिसे देखकर युवक आग बबूला हो गया और पुलिस को कॉल कर देता है। और घर में पत्नी के साथ मौजूद युवक के साथ पत्नी का संबंध क्या था और किस तरह युवक सरप्राइज देने की बात सोचकर घर पहुंचा और खुद सरप्राइज्ड हो गया, और आगे वीडियो में क्या कुछ हुआ, उस कहानी का अंत कैसे हुआ, यह सब जानने के लिए हमारे साथ दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा देना ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह पंजाब प्रांत के मोहाली के खरण गाँव की है। आज से 4 साल पहले 17 अप्रैल 2021 को युवक की शादी होती है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी से पति पत्नी बेहद खुश थे। जिंदगी की गाड़ी खुशहाल पूर्वक आगे बढ़ने लगी। साल भर बाद घर में एक बेटी का जन्म होता है। माता पिता मिलकर दोनों उस बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य में पार्टी देते हैं, खुशियां मनाते हैं। और युवक जो होता है उसका इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का बिजनेस था। इमिग्रेशन साथियों वो होता है जब कोई अपने देश से दूसरे देश में जाता है रहने के लिए, कमाने खाने के लिए। इस दौरान जो भी कागजात बनते हैं जैसे पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, ये सब तैयार करवाया जाता है, इंटरव्यूअर के पास भेजना होता है। इन्हीं सब एक देश से दूसरे देश के जाने के बीच में जो प्रक्रिया होती है, इसे तैयार करने में जो कागजात लगते हुए, वही उस युवक का काम था, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का। तो इस दौरान युवक को अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर भी जाना आना लगा रहता था, कभी कभी विदेश भी जाना पड़ता था। तो ऐसे ही युवक एक बार घर से बाहर गया हुआ था। तो घर जब आता है तो घर में एक अजनबी युवक को देखता है कि पत्नी बैठकर बात कर रही है। उस युवक के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है तो पता चलता है कि वह पंजाब के ही मनसा का रहने वाला है। नाम है रणजीत और उस युवक के पत्नी के साथ उसका दोस्ती का संबंध है, जो कि पत्नी खुद बताती है कि यह मेरे बचपन का दोस्त है, साथ में पढ़ाई लिखाई किया है और कुछ ही दूरी पर रहता है तो कभी कभी मिलने चला आता है। युवक ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब युवक कभी बाहर रहता तो घर पे यह बातें कई बार दोहराई जाती हैं कि जब युवक घर पे आता तो वह युवक घर पे पत्नी के साथ मौजूद मिलता। तो युवक ने एक बार अपनी पत्नी को चेतावनी दिया सख्त लहजे में कि यह सब ठीक नहीं है, दोस्ती की बात दोस्ती तक सीमित रखो और दूरी बनाकर रखो। अब पत्नी को अपने पति की बात अच्छी नहीं लगती है। होता यह है कि जो वह पति था, जब उसका शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पत्नी से कहासुनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वह इस समस्या का निदान निकालने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है। अब कैमरा जब लग गया तो युवक अपने ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से घर में लगे सीसीटीवी को कनेक्ट करके रिमोट के द्वारा देख लेता है कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो युवक को थोड़ा तसल्ली होने लगी।
लेकिन इस दौरान होता यह है कि जब युवक बाहर गया, विदेश में इंग्लैंड गया हुआ था, तो 4 फरवरी 2024 के दिन घर में लगे कैमरे से कुछ ऐसी चीजें देखता है कि युवक की रूह अंदर तक कांप जाती है। बहुत गुस्सा होता है, आग बबूला होता है, लेकिन अपने उस गुस्से को जाहिर नहीं करता, ना तो पत्नी को बताता है, बल्कि इंतजार करता है खुद उस घड़ी का कि जब पत्नी रंगे हाथों पकड़ी जाए और कोई बहाना ना कर सके। इसी साल 21 मार्च की बात है, युवक लंदन से अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर आने के बारे में पहले से अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि यह सोचकर चलता है कि घर पहुंच के सरप्राइज देंगे। लेकिन जब घर पहुंचता है तो दरवाजे की डोरबेल भी नहीं बजाता, बल्कि उस कमरे की एक चाबी अपने पास रखता था और पहुंचने पर उसी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही अंदर घर के कदम रखता है तो जो अंदर का नजारा होता है उसे देखकर युवक सन्न रह गया, क्योंकि पत्नी उस युवक के साथ बेडरूम में मौजूद थी। देखते ही युवक को बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी से कहा सुनी करने लगा, बातचीत होने लगी। तब तक जो युवक पहले से मौजूद था, मनसा का रहने वाला रणजीत, वह उठकर धमकी देने लगा कि मैं पुलिस अफसर हूं, और अपने फ़ोन में कुछ अपने फोटोग्राफ्स भी दिखाए जिसमें उसके पास हथियार भी होते हैं और पुलिस की वर्दी में भी होता है, और धमकी भी दिया, धौंस भी दिखाई इस बात का कि जानते हो मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए अंजाम बुरा ना हो, अपनी जबान शांत रखो। गैरमर्द के द्वारा धमकी दिए जाने पर वह युवक थोड़ा सहम गया, लेकिन इस दौरान जो घर में 3 साल की बेटी होती है उसके हाथ में पत्नी का मोबाइल फ़ोन मौजूद होता है। तब तक वह युवक झपट कर अपने बेटी से फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है और उस फ़ोन को देखने लगता है। इस दौरान जब सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप को खोलता है तो उसमें पता चलता है कि पिछले साल भर से जो भी चैटिंग, वीडियो कॉल, बातचीत हुई थी, सब कुछ फ़ोन में ही था। तब युवक को पता चलता है कि जो युवक वहाँ पर मौजूद है वह पत्नी का दोस्त नहीं बल्कि उसका आशिक है, और उस व्हाट्सएप चैट में ही यह भी होता है कि वह युवक सैलून की दुकान पर पत्नी से मिला था, जहां से दोस्ती हुई, एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान हुआ और दोस्ती धीरे धीरे अनचाहे रिश्ते में बदल गई। इसके बाद युवक फिर पुलिस को फ़ोन करने की सोचता है, लेकिन युवक के द्वारा जो गैरमर्द था धमकी देने पर रुक जाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, उस फ़ोन को और खंगालता है तो उसमें एक ऐसी वीडियो मिलती है कि जिसमें जो मासूम बेटी होती है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के सीन होते हैं, जिसे देखकर युवक के न सिर्फ होश उड़ गए बल्कि रूह भी कांप गई कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत और दरिंदगी, वो भी कोई और नहीं बल्कि वही गैरमर्द जो उसकी पत्नी के साथ कर रहा था, वही उस मासूम बेटी के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी अपने बेटी के साथ अपने प्रेमी के द्वारा किए गए हरकतों को फ़ोन में रिकॉर्ड भी करती थी। इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद एक बाप का कलेजा दहल गया और तुरंत मोहाली पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस फ़ोन में रिकॉर्ड एविडेंस को ही मानकर उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस युवक का बयान और फ़ोन में मौजूद साक्ष्य को मानकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) आपराधिक धमकी, 204 फर्जी सरकारी अधिकारी बनना या बताना, 65(2) 12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार या बलात्कार की कोशिश करना, और 500 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी रखती है, और जो फ़ोन था उसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया जाता है और भी डिटेल खंगालने के लिए। फिलहाल ये जो घटना घटी एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसकी ही मां ने इस क्रूरता को अंजाम देने में सहयोग किया, इसे सुनकर न सिर्फ वह युवक आहत है बल्कि जो लोग सुन रहे हैं वह भी यह यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक माँ, एक महिला होने के नाते अपनी ही बच्ची के साथ, वो भी छोटी बच्ची, मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत को कैसे अंजाम दे रही थी। उस मासूम बच्ची के साथ घटी यह घटना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अक्षम्य है। समाज में घट रही इस तरह की घटनाओं को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।